आप देख रहे हैं मात्रा मीडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं सदफ खान। देवास से उठा एक विवाद अब इंदौर की सड़कों तक जा पहुंचा है। आपको बता दें, धर्मांतरण के आरोपों से घिरे सौरभ बनर्जी को प्रेस क्लब के बाहर हिंदूवादी संगठनों के द्वारा पीट दिया गया। देवास से उठा एक विवाद अब इंदौर की सड़कों तक जा पहुंचा है। धर्मांतरण के आरोपों से घिरे सौरभ बनर्जी को आज इंदौर प्रेस क्लब के बाहर हिंदूवादी संगठनों ने घेर कर पीट दिया। आरोपी की सौरभ देवास से शुक्रवासा गांव में आदिवासियों की जमीन पर एक संस्था चला रहे हैं, जहां कथित रूप से धर्म परिवर्तन की गतिविधियां संचालित की जाती हैं। परिजन यह भी दावा कर रहे हैं कि उनके बच्चे जब संस्था में जाते हैं तो कई दिनों तक नहीं लौटते। सौरभ बनर्जी आज सुबह प्रेस क्लब में मीडिया के सामने सफाई देने पहुंचे थे, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने उन्हें घेर लिया और जमकर विरोध किया। क्या बोला? हमने बोला हमने धर्मांतरण नहीं किया। आप सबूत लाइए। मामला कोर्ट में है, पुलिस के पास है। आप सबूत लाइए। जो सजा है मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। अरे भाई सेवा के नाम पे कैंप चलाते हैं। कैंप की आड़ में क्या काम होता है? आड़ में कुछ नहीं होता, सब सामने है, ओपन टू ऑल, पूरा दुनिया आते हैं उसमें। ये भी आरोप लगा के क्या करते हैं आप लोग वहाँ पे? लोगों की सेवा में क्या? तो हम उसको चिकित्सा प्रदान करते हैं। वहाँ जो बीमारी है उनको ले आके सरकारी अस्पताल से लेके हर जगह हम उनको दिखाते हैं, उनको बताते हैं। आप लोग लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि आपने उसकी आड़ में वहाँ पर गांव में धर्मांतरण करवा दिया। एक व्यक्ति बता दे, कहने से क्या है? एक व्यक्ति तो सामने आके बताए तो मेरा धर्म परिवर्तन कर दिया। एक व्यक्ति तो ले आए, फिर तो बात करें। तो उन्होंने बोला नहीं कहीं पे हमने धर्मांतरण किया। मैंने बहुत अच्छी तरह सारे के सारे न्यूज देखा है। उन्होंने बोला कि हमको आशंका है, आप काइंडली उनसे पूछिए फाइनल रिपोर्ट। हम तो इसको बिल्कुल सरासर झूठ बोलेंगे और हम आपके अनुरोध करेंगे कि आप गांव जाइए, आप खुद बात करिए और एक व्यक्ति हमारे सामने लाइए, फिर मैं उसका सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। देवास के शुक्रवासा गांव में बने इस ट्री हाउस को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहां संस्था की आड़ में धर्मांतरण का काम चल रहा है। परिजनों का यह भी कहना है कि उनके बच्चे सौरभ बनर्जी की संस्था में जाते हैं, लेकिन कई बार वापस ही नहीं लौटते। ये सौरभ बनर्जी बंगाली है, ये पश्चिम बंगाल से आके यहाँ क्या कर रहा है और कैसे बच्चों को माइंड वॉश करके कैसे भटका रहा है। घर से दूर, रिश्तेदारी से दूर, दोस्तों से दूर, सिर्फ बच्चे उसके होके रह रहे हैं। हो रहा है सारी चीज़ें, क्योंकि है ना, बिल्कुल नास्तिक हो रहे हैं बच्चे। अब वो जहाँ कन्वर्ट करेगा वहाँ हो जाएंगे। बच्चों की स्थिति ऐसी है क्योंकि वो अपने दिमाग से कुछ भी नहीं सोच पा रहे हैं बच्चे वहाँ के। जैसा वो चला रहा है वैसे चल रहे हैं। सब फालतू चीज़ें हैं, वो अंदर की चीज़ें कुछ और है। बाकी सब पेपरों में आप पढ़ ही रहे हो। बच्ची का मेरा दिमाग ठीक हो जाए और वो प्रेम से घर आ जाए, मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ। बाकी उन लोगों को तो प्रभु देखेंगे ही और कानून है ही। आज सुबह सौरभ सफाई देने प्रेस क्लब पहुंचे, लेकिन हिंदू संगठनों को इसकी भनक लगते ही उन्होंने वहां विरोध शुरू कर दिया और मारपीट भी कर दी। आगे की कार्रवाई इस प्रकार की चलती रहेगी। अगर इंदौर में धर्मांतरण होता है तो उसके लिए हम बरोबर ग्राउंड लेवल पे लड़ेंगे। ये देवास में किस तरह से धर्मांतरण कर रहे थे, क्या आरोप है इन पर? ये जो धर्मांतरण कर रहे थे, हम ये गाड़ी देख रहे हैं जिसके अंदर बहुत सारे लोगों को ये गांव से भर के लेके आए हैं और ये अपनी ओर लेके आए हैं कि हमने कोई धर्मांतरण नहीं करा है, बाकी ये धर्मांतरण कर रहे हैं। थाना प्रभारी रविंद्र पाराशर का कहना है कि उन्हें मारपीट की सूचना मिली है, लेकिन शिकायत किसी भी पक्ष ने दर्ज नहीं करवाई। शिकायत मिलने पर उचित कार्यवाही जरूर की जाएगी। फिलहाल पुलिस के द्वारा सौरभ की संस्था की फंडिंग गतिविधियों और बच्चों की मौजूदगी को लेकर जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मातृम इंडिया न्यूज, इंदौर। एक सामाजिक कार्यकर्ता सौरभ बनर्जी यहाँ पे प्रेस बातें के लिए आया था प्रेस क्लब इंदौर में। तो बाद में उनका कुछ आपस में और भी जो बच्चे कुछ बच्चे माता पिता भी यहाँ आए थे। तो बच्चे के माता पिता ये कहना था कि सौरभ बनर्जी हमारे बच्चों का ब्रेन वॉश कर दिया, बच्चे घर नहीं आते हैं। तो वहाँ पे कुछ हिंदू सेक्टर भी आए, ऐसा सुना मैंने। फिर मैंने बल को वहाँ भेजा तो पता चला कि ये बनर्जी मूलतः जो है सुखवासा मंजा टोला देवास का मूलवासी है। यहाँ प्रेस बातें के लिए आया था।
तो परिजन है वो क्यों आरोप लगा रहे, किस तरह का आरोप लगा? और परिजन ने भी यहाँ के कुछ मुझे बताया नहीं, यदि वो आते हैं आवेदन देते हैं मैं इसकी जांच करूंगा, जो भी कार्रवाई होगी कार्रवाई करूंगा।